ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ करवा। आइए श्रवण करते हैं करवा चौथ व्रत कथा। इसे श्रवण करने से पति दीर्घायु होता है, सभी सुख प्राप्त होते हैं। कथा इस प्रकार है। परम रमणीक शुक्र प्रस्थपुर यानी दिल्ली शहर में एक रमेश शर्मा नामक बड़े ज्ञानी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम था लीलावती। उनके महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त एक सुंदर वीरवती नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नीलकमल के समान और मुख चंद्रमा के समान। उसका विवाह होने का समय आया। बड़ी हुई तो रमेश शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से उन्हें प्रदान किया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की पत्नी के साथ में गौरी माता का यानी कि करवा चौथ का व्रत किया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के व्रत उपवास के पश्चात सायंकाल में स्नान किया। भक्ति भाव से वटवृक्ष का चित्र बनाया। उसके नीचे भगवान शिव, गणपति, स्वामी कार्तिकेय, माता पार्वती का चित्र बनाया। ओम नमः शिवाय लिखकर इस मंत्र से धूप दीप गंध पुष्पाक्षर आदि से गौरी का पूजन किया। शिव गणेश षडानंद सबका अलग अलग पूजन किया। नाना प्रकार के व्यंजन अक्षर दीपक इत्यादि रखा और सुंदर पकवान नाना प्रकार के फल भोज्य पदार्थ अर्पण किया। अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा किया। इसी बीच में वीरवती भूख प्यास से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके सब भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धो करके पंखे से हवा करके उसको ढांढस बनाने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने वाला है। एक भाई बहुत ही चिंता में हो गया। एक बड़े वृक्ष पर जाकर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी होकर भाई ने जलती हुई लुहारी चंद्रमा के उदय होने का बहाना करके दिखा दिया। उसने चंद्रमा का उदय जानकर और विधि विधान से अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार दूषित हो गया और व्रत के दूषित होने से पति की मृत्यु हो गई। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन किया। 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। व्रत के समाप्त होने पर करवा चौथ का व्रत किया। उसकी भौजाइयों ने भी किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से किया। जब उसी दिन देवकन्याएं इंद्राणी वहां करवा चौथ का व्रत करने के लिए स्वर्ग से आई तो वह वीरवती के पास गई। तब वीरवती ने इंद्राणी से सारी बात पूछी। वीरवती ने कहा, जब मैं करवा चौथ का व्रत करके अपने पति के घर यहाँ आई तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया था। मैं नहीं जानती किस कारण ऐसा हुआ है। हे महेश्वरी, आप मेरे भाग्य से आई हैं, मेरे पति को जीवित कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि तुमने जो करवा चौथ का व्रत किया था, चंद्रमा के उदय हुए बिना ही अर्घ दे दिया था, इसी से व्रत दूषित हो गया और पति मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब तुम यत्न के साथ करवा चौथ का व्रत करो। तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन को सुनकर वीरवती ने विधि विधान पूर्वक इस व्रत को किया। इस प्रकार उसके करवा चौथ का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा उस पर जल छिड़क करके अभिषिंचित करके उसके पति को जीवित किया। वो देवता के समान सुंदर हुआ। वीरवती पति के साथ फिर घर में आनंद से रहने लगी। वीरवती व्रत के प्रभाव से उसके पति धन धान्य पुत्र सभी कुछ सुंदर और धन संपन्न युक्त घर हुआ। पुत्र और आयु को भी उसका पति प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख चला गया। करवा चौथ की आगे की कथा इस प्रकार है। नदी के किनारे एक पतिव्रता नारी रहती थी। वो अपने पति के साथ रहती थी। वो अपने पति को बहुत प्रेम करती थी और इस तरह से उस पर माँ करवा बहुत ही प्रसन्न रहती थी। प्राचीन काल में जो करवा नाम की स्त्री थी, नदी के किनारे रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया तो देवयोग से ऐसा हुआ कि स्नान करते समय मगर आके पानी में उसके पैर को पकड़ लेता है। तब
वो व्यक्ति मनुष्य अपनी पत्नी करवा को करवा करवा कहकर चिल्लाने लगा। अपनी पति की आवाज़ सुनकर पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई आई और पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे मात्र से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पातिव्रत धर्म के बल से लोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। आप इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की बात सुनकर यमराज कहने लगे कि अरे अभी तो इसकी आयु शेष बची है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, आप नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की बात जब सुना यमराज ने तो बहुत डर गए और फिर उस पतिव्रता के साथ जाकर मगर को यमलोक का रास्ता दिखा दिया। उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दी भी है। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है, व्रत रखा जाता है। करवा माता जैसे अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पति की रक्षा करना। आगे की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक परिवार था, उसमें 7 बहुएं रहती थी। 6 बहू तो बहुत अमीर घर की थी, इस कारण उनका सम्मान मान था। लेकिन 7वीं बहू के मायके में कोई नहीं था, उसका इसलिए अपमान होता था। काम तो बहुत करती लेकिन उसे कोई सम्मान प्यार नहीं मिलता था। हर त्योहार पर सबके मायके से कोई ना कोई आता, लेकिन उसके घर से कोई नहीं आता। एक बार करवा चौथ का व्रत आया, सभी बहुओं के घर से उनके भाई लेकर करवाए, लेकिन छोटी बहू के घर से कोई नहीं आया। उसे खरी खोटी सुनने को मिलती, इससे दुखी हो गई और निकल गई घर से। जंगल में जाकर रो रही थी। वहीं पास में एक नाग बिल में रह रहा था। रोना सुना तो वो बाहर निकल कर आया और कहा कि क्यों रो रही हो। नाग के पूछने पर छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, यदि हमारा कोई भाई होता तो आज करवा लेकर जरूर आता। नाग को बड़ी दया आई। नाग ने कहा, बहन घर चलो, अभी करवा लेकर आ रहा हूँ मैं। थोड़ी देर बाद क्या था कि बहुत सा सामान लेकर उसके घर पहुंच गया। इतना सामान देखकर तो परिवार वाले खुश हो गए। सास ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता बहू को अपने महल में ले गए और कहा, बहन जब तक मन करे आराम से यहाँ रहो, कोई कमी नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ नांद है जो उसे कभी मत खोलना। बहुत दिनों तक वो रहती रही, लेकिन एक दिन जब कोई महल में नहीं था तो नांद को उठाकर देखा तो छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। घबराकर उसने नांद को ढका तो घबराहट में एक पूंछ सांप की नीचे आ गई और कट गई। कुछ देर बाद नाग जब महल में आया तो बहू ने सारी बात बताई, क्षमा भी मांगा। कुछ दिन बाद फिर छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा प्रकट की। नाग देवता ने बहुत सा धन इत्यादि देकर विदा किया। अब तो ससुराल वाले इतना धन दहेज देकर बड़ी इज्जत करने लगे। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी पूंछकटा कहते थे। एक दिन तंग आकर उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी, तो बताया कि छोटी बहू के घबराहट में रखने से तेरी पूंछ कट गई। बोला, मैं बदला लूँगा। माँ ने कहा, बेटा ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन वो बात नहीं माना। एक दिन मौका पाकर छोटी बहू के घर घुस गया और उसे काटने की बात सोचने लगा। तभी उसे बहस करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। छोटी बहू कसम खा रही थी, अपने सास से कह रही थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कसम खाती हूँ, मुझे पुचकटे भाई से प्यारा कोई नहीं। मैं उसी प्यारे भाई की कसम खाकर कह रही हूँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। पुचकटे ने सोचा कि ये मुझे बहुत प्यार करती है, मैं इसे ही काटने आया हूँ, ऐसी प्यारी बहन से बदला कैसे लूँ, और चुपचाप घर वापस चला गया। तभी से पुचकटा अपनी बहन छोटी बहू के लिए प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। इस तरह से जो भी करवा चौथ का व्रत करता है, पति के चरणों में प्रणाम करता है, चंद्रमा को छलनी में देख करके अर्घ देकर तभी जलपान करती है। जो नारी बड़ों का, सास ससुर इत्यादि का प्रणाम करके आशीर्वाद लेती है, भगवान का ध्यान करती है, उसे करवा माता उसके पति की आयु लंबी करती हैं, उसे सदा सौभाग्यवती रखती हैं, साथ ही साथ उसके घर में, उसके जीवन में प्रेम बना रहता है। आप सभी पर करवा माता की कृपा बनी रहे, आप सभी के बीच में प्रेम रहे, आपके जीवन में रंग भरे। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए करें आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी।
अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय करवा मैया माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की तुम माता हो तुमी रानी। यस तुम्हारा है गावत जग के सारे प्राणी। ओम जय करवा मैया, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, होय सुहागन नारी सुख संपत्ति पावे। गणपति बड़े दयालु विघ्न सभी नासे। ओम जय गणपति ओम जय करवा मैया, करवा माँ की आरती। व्रत कर जो गावे, व्रत उनका हो पूर्ण, सब विधि सुख पा।